गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 12 का पार्ट नंबर 3। दिस इज द लास्ट पार्ट जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा इजी चीज़ है। बार ग्राफ हिस्टोग्राम समझ लिया, हिस्टोग्राम समझ लिया फिर तो ये कुछ भी नहीं है, तो बाय हाथ का खेल है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अच्छा, तुम पॉलीगन फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता है, ठीक है, वही जो हम वाई एक्सिस के सामने खड़ी होती है। ठीक है, फॉर यू क्या, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, वाई फॉर वाई एक्सिस। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर हम फ्रीक्वेंसी का एक पॉलीगन बनाते हैं। ठीक है, व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन इज समथिंग व्हिच हैज साइड्स एंड इज अ क्लोज्ड फिगर, और साइड जो होगी कर्व्स नहीं होंगी। ठीक है, तो हमारा ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन, ये कर्व्स नहीं है, ठीक है, साइड्स ही है। ये सब कर्व्स के बिना ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ये हमारा एक पॉलीगन ही है क्योंकि इसमें कोई कर्व नहीं है। ये कर्व मत समझना, ठीक है, मतलब ये पॉलीगन, ये एक कॉर्नर ही है, वो मार्केट से ढंग से थोड़ी बनी है, पर ये एक पॉलीगन नहीं है, बाकी सब पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, एनी क्लोज्ड फिगर दैट हैज साइड्स, डजंट मैटर कि कितनी ज़्यादा हो, बट कर्व नहीं होना चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए एंड इट शुड बी क्लोज्ड, तो वो एक पॉलीगन होता है। सिमिलरली हम ग्राफ के ऊपर भी कुछ इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन के लिए एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। ठीक है ना, ये बनता कैसे? ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं, या तो तुम डायरेक्टली बना दो, ठीक है, बट अगर तुम्हें डायरेक्टली नहीं आता तो तुम हिस्टोग्राम बनाना सीख लो। हिस्टोग्राम बनाना सीख लिया तो तुम उसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हो। कैसे? ठीक है, पहले हम डेटा लेते हैं। ठीक है, एक यूनिवर्सल डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे 4, 8, 9, 10, 11। ठीक है, और क्लास रेंज, विड्थ या रेंज क्लास की किस चीज़ का क्या समझे, वही हाइट ही ले लेते हैं। ठीक है, हाइट है ना 40, 45, 50 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90। ठीक है, ये आ गया। क्या समझना है उसमें, तो वो तुम समझ ही लिया तुमने। ठीक है, ये आ गया, ये हमने बना लिया। चलो सबसे पहला हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है, पहले तो हमने यहाँ पे किंक डाल दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस लिखी, एक्स एक्सिस लिखी, वाई एक्सिस लिखी, 4, 8, 9, 10, ज़्यादा वाली से 2, 2 की कर लेते हैं, 12। ठीक है, किंग डाल दिया, 40 से स्टार्ट करना है, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, अब क्या करोगे? हिस्टोग्राम बनाओगे 4, 8, 9। हिस्टोग्राम कुछ थोड़ा अजीब सा बनेगा, 10 और 11। ठीक है, ये बन गया हिस्टोग्राम। अब हम क्या करेंगे, इसके मिडिल पॉइंट पे देखेंगे, हुई 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 हुई। ठीक है, ये देख लिया हमने, बस इसको इससे ज्वाइन करते जाओ। ज्वाइन किया, ज्वाइन किया, ज्वाइन किया, ज्वाइन किया, ज्वाइन कर दिया। अब 40, 50, 50, 60, 70, 80, 10, 10 की रेंज है। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर एक और वैल्यू बनानी है, 40 - 10, 30 की, 90 + 10, 100 की, और इस पॉइंट को इधर जोड़ देना है 100 पे, 30 पे, क्योंकि 30, अच्छा 40 to 50 में 4 है, हमें कई ये तो गिवन नहीं ना 30 to 40 बीच में क्या करना है, बट हम लेट तो कर सकते हैं ना 30 के 48 है 0, मतलब 0 है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लिखना नहीं है, बट हमें पता है कि 0 है। ठीक है, तो 30 to 40 बीच में 0 करके हमने ये बना दिया,
ये वो बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बस। बट एग्ज़ाम में तुम ऐसे नहीं करोगे, कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा कि भाई हिस्टोग्राम बनाओ पहले, उसके बाद तुम उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ। इससे बढ़िया हम डायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट बनाएंगे इससे तरीका। ठीक है, डेटा हमें गिवन है, किंग हमने बना लिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम तो 50 से लिख लेता हूँ मैं। तो 100 लिख लिया कि वैल्यू ऊपर पीछे लिख लिए। ठीक है, क्या करूँगा मैं इस रेंजेस की, रेंज कह रहा हूँ, हाँ रेंज की, इनकी मिडल वैल्यू देखूंगा। ठीक है, मिडल वैल्यू, इसको क्लास पॉइंट भी बोलते हैं, क्लास या कुछ बोलते हैं क्लास, और मार्क्स भी बोलते हैं कि कितने हैं क्लास, जैसे इसमें क्लास इंटरवल है या कुछ भी है ना, हाइट, तो वो हाइट मार्क्स बोल देंगे, कुछ भी बोलते हैं कि जो मिडिल वैल्यू को हम बहुत सारे नेम से बोलते हैं, वो मिडिल वैल्यू को हम इसमें लिख लेंगे। कोई भी रेंज हो, जैसे 40 to 42 भी हो ना, तो उसकी मिडिल वैल्यू 41 निकलेगी। इसकी मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 + 50/2 मिडिल वैल्यू लिख लेंगे इसकी, तो क्या हो जाएगी 45। इसकी क्या हो जाएगी 55, 65, 75 और 85। ये इनकी मिडिल वैल्यूज हो गई, है ना। अब तुम्हारा आ गया है बार ग्राफ बनाने का मतलब, बट तुम्हें इसमें बार ग्राफ नहीं बनाना है, तुम्हें इसमें से मार्किंग्स करनी है, स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। ठीक है, 45 पे 4, 45 पे मिडल इधर होगा 4, ट्विंग 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 ट्विंग, ये हमारा पॉइंट होगा। तो ऐसे करके देख लेना पेंसिल से, ताकि आसानी से लाइन स्ट्रेट बने, बिल्कुल पॉइंट इधर ही बने। ठीक है, 55 इधर है, 8 ट्विंग 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 8 9 10 11 भी मार्क करते हैं, 9 10 11। ठीक है, मार्क 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 मार्क, ये मार्क कर लिया हमने। ठीक है, बस इसको ज्वाइन कर दो, और फिर 30 पे तो 0 होगा, 35 पे भी 0 ही होगा, 95 पे भी 0 ही होगा। कुछ ये सब तो मैं आप कर देना, पेंसिल से बनाया हुआ था, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रह जाएगा। पॉलीगन समझ आ गया कि कैसे बना। थोड़ा सा ये वैल्यूज अगर डिफर कर लेता हूँ ना, मान लें तो थोड़ा थोड़ा फर्क करके लिख लेता हूँ। इसको 6 लिख लेता हूँ, इसको 12 और इसको 2 लिख लेता हूँ। अब आसानी से लगेगा, देखना सुंदर लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट बनाते हैं बिना उसके टिंग 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 करेंगे। 45 पे 4, 55 पे 8, 65 पे 6, 75 पे 12, 85 पे 2। तो ये हो गया हमारा बन गया ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लोज्ड फिगर विद लाइंस। ठीक है, क्लोज्ड फिगर विद लाइंस विल नॉट कर्व्स। दैट्स इट इन दिस चैप्टर। बस इतना ही है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में मिड पॉइंट निकाल लेना, या फिर अगर तुमने मिड पॉइंट का समझ नहीं आया तो हिस्टोग्राम बना के उसके मिडिल पॉइंट पे डाल के उसकी लाइंस खींच देना। मेक श्योर स्केल से ही लाइन खींचो, तो ढंग से लाइन खींचना। 35 ये ज़रूर याद रखना कि इसको ज्वाइन करना। अगर तुम इसको ऐसे छोड़ दोगे ना सिर्फ पॉइंट्स मार्क करके, तो इसके मार्क्स कम मिलेंगे, कट जाएगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। फ्रीक्वेंसी कर्व करके एक चीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करने के लिए हमें इसको यहाँ पे ज्वाइन करना। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस। तीनों पार्ट्स देख लेना अच्छे से, वापस समझ लेना। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना। दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।